नमस्कार सभी को। मैं आज आपको कक्षा 5वीं विषय गणित का प्रश्न संग्रह 14 जो है हल करने जा रहा हूं। प्रश्न संग्रह 14 में देखिए, गुणा करो। इसमें गुणन की सवाल है। अब पहला गुणन है 327 गुणे 92। 327 में 92 का गुणा करना है। तो देखिए, मैंने ये गुणन की विधि लिखी है 327 गुणे 92। ये मैंने गुणा का निशान लगा दिया यहाँ। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इकाई अंक से गुणा करना शुरू करेंगे। 7 में 9 का गुणा करें या 9 में 7 का गुणा करें। तो 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ रहे हैं, 2 सत्ते 14 आ रहा है। और 14 का इकाई अंक 4 हमने लिख दिया, 1 हासिल लगा दिया। इसके बाद 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 2 दूनी 4, 4 और 1 हासिल जोड़ दिए, ये हो गया 5। अब 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 2 का पहाड़ा 3 बार, 2 तिहाई 6 हो गया। ये हो गया 654। इकाई अंक का गुणा हो गया। अब इकाई अंक के नीचे हम ये शून्य का निशान लगा दिए हैं। अब हम दहाई अंक से गुणा करना शुरू कर रहे हैं। देखिए, दहाई अंक 9 से 9 में 7 का गुणा करेंगे या 7 में 9 का गुणा करेंगे। 9 सत्ते 63 हो रहा है। 63 में इकाई अंक 3 और हासिल जो है 6 हम यहाँ लगा दे रहे हैं। इसके बाद 9 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 9 दूनी 18, 18 में हम 6 जोड़ दे रहे हैं। 18 में 9 दूनी 18, 18 में 6 जोड़ दिए, 18, 19, 20 के बाद 24 हो गया। 24 का इकाई अंक 4 हमने यहाँ लिख दिया और ये दहाई अंक 2 को हासिल लगा दिया। 9 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 9 के 9, 9 18, 9 3 27, 27 में 2 जोड़ दे रहे हैं, 27, 28, 29 हो गया। और इस 29 को हम यहाँ लिख ले रहे हैं इस तरह से। अब इसके बाद हम ये धन का निशान लगा दिए। धन का निशान लगाने के बाद इस पाई को ऐसे खींच दे रहे हैं और इसके बाद इसका हम जोड़ करेंगे। इकाई अंक का जोड़ यहाँ है, दहाई अंक का जोड़ यहाँ है। अब इसको हम जोड़ेंगे। 4 में शून्य जोड़ने पर ये 4 आ जा रहा है। 5 में 3 हम जोड़ दिए, 5 3 8 हो गया। 6 में 4 जोड़ेंगे, 6 4 10 हो गया। 10 का हासिल 1 लगा दिए, 9 1 10, 10 के शून्य हो गया और हासिल 1 हो गया, 2 और 1 3। तो इस तरह से ये सवाल जो है लग करके तैयार हो गई। 327 में 92 का गुणा किए और हमको उत्तर देखिए कितना जा रहा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 30,084 इसका उत्तर आ रहा है। तो इस तरह से यह गुणन की सवाल लग करके तैयार हो गई है। अब सवाल क्रमांक 2 देखिए, गुणन की सवाल है 807 गुणे 126। तो 807 में 126 का गुणा करना है। तो यहाँ ये 3 अंक का गुणा है। हम इकाई से गुणन की शुरुआत कर रहे हैं। 6 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे या 7 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। 6 सत्ते 42 हो रहा है। 42 का इकाई अंक 2 हम यहाँ लिखेंगे और ये हासिल जो है दहाई अंक 4 ये हासिल लगा देंगे। 6 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे, 6 0 0 हो गया और 0 में 4 जोड़ देंगे हम, ये 4 ही यहाँ आएगा। इसके बाद हम 6 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, 8 6 48 या 6 8 48, 48 को ये 8 और ये 4, 40 8 48 हमने लिख दिया। इसके बाद हम दहाई अंक, इकाई अंक के नीचे हम ऐसा 0 लगा देंगे और दहाई अंक से अब हम गुणा शुरू करेंगे। दहाई अंक से देखिए 2 सत्ते 14 और 14 का इकाई अंक 4 हो गया, दहाई अंक 1 को हम हासिल लगा दिए। अब 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे, 2 0 0 0 में 1 जोड़ दिए, 1 ही आएगा यहाँ पर। इसके बाद 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ना है, 2 8 16 हो गया। 16 के हम इस तरह से 1 और 6 लिख के 16 लिख दिए। ये दहाई अंक का हो गया। इसके बाद देखिए इकाई अंक के नीचे ऐसे 0 लगा देंगे, दहाई अंक के नीचे 0 लगा देंगे और ये सैकड़े स्थान पर 1 है। अब 1 का गुणा हम यहाँ करेंगे। 1 का गुणा, 1 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, 1 सत्ते 7 हो गया। 1 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे,
एक में शून्य से गुणा करेंगे, ये शून्य हो गया। इसके बाद एक का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, एक अट्ठे 8 हो गया। इस तरह से ये होने के बाद यहाँ धन का निशान हम लगाएंगे और इस लाइन को ऐसे खींच देंगे। खींचने के बाद इन तीनों अंकों को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। तो इकाई अंक से हम जोड़ना शुरू कर रहे हैं। 2 यहाँ देखिए शून्य है, यहाँ शून्य है, ये हो गया 2। इसके बाद 4 4 ये हो गया 8। इसके बाद देखिए 8 और 1 9 हो गया और ये 7 है। तो यहाँ क्या करेंगे, 7 में 8 मिला लिए, 8 हो गया, 8 8 16 हो गया। 16 के 6 लिख दिए, हासिल 1 हो गया। 6 4 10 हो गया। 10 में 1 हासिल जोड़ दिए, 11 हो गया। 11 के 1 लिख दिए, हासिल 1। 8 1 9 1 10 हो गया। 10 का शून्य यहाँ लिख दिए, 1 वहाँ लिख दिए। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,01,682 इसका उत्तर आ रहा है। अर्थात 807 में 126 का गुणा करने पे 1,01,682 इसका उत्तर आ रहा है। तो इस तरह से हमें ये गुणन के सवालों को क्या करना है, पहाड़े को पढ़ करके और जोड़ लगा करके हमें क्या करना है, हल करना है। सवाल क्रमांक 3 देखिए, 567 गुणे 890 है। तो 567 यहाँ लिखा, उसके नीचे 890 मैंने यहाँ लिखा। उसके बाद यहाँ गुणे का निशान लगा लेना है और इस लाइन को ऐसे खींचना है। अब हम 0 से यहाँ से गुणा लगाना शुरू कर रहे हैं। 0 में 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 0 सत्ते 0 हो गया, 0 छक्का 0 हो गया और 0 पंचे 0 हो गया। ये इकाई अंक का लग गया। इसके बाद दहाई अंक का लगाने के लिए हम इसके नीचे 0 लगा देंगे। अब हम 9 का गुणा करेंगे, 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे। अब 9 का पहाड़ा 7 में पढ़ेंगे, 9 सत्ते 63 हो गया। 63 के यहाँ हम 3 लिखेंगे, हासिल 6 लगा देंगे। अब 9 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 9 6 54 हो गया। अब 54 में 6 जोड़ देंगे, 60 हो जा रहा है। अब 60 के यहाँ हम 0 लिख देंगे, हासिल 6 लगा दिए। अब 9 का पहाड़ा 5 बार पढ़ रहे हैं, 9 पचे 45 हो गया और 45 में 6 जोड़ दे रहे हैं, 51 आ जा रहा है। तो इस 51 को हम यहाँ ऐसे लिख देंगे। अब ये दहाई का होने के बाद हम सैकड़े का लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इकाई के नीचे 0, दहाई के नीचे 0 और सैकड़े के अंक से लगाना शुरू कर रहे हैं। अब 8 का पहाड़ा हम 7 बार पढ़ेंगे, 8 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे या 7 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे। 8 सत्ते 56 हो गया और 56 का इकाई अंक 6 हम यहाँ लिखेंगे, हासिल जो है दहाई अंक 5। तो देखिए, मैं 8 का गुणा यहाँ हम करने पर 8 सत्ते 56, 56 के 6 हासिल 5 हो गया, 5 लगा दिए। इसके बाद 8 8 चौक 32, 8 8 6 48 हो रहा है और 48 में हम क्या करेंगे, 5 जोड़ेंगे, 48 49 50 50 3 53 हो गया। अब 53 के 3 यहाँ इकाई अंक लिखेंगे, 5 यहाँ हासिल लगा देंगे। 8 5 40 हो गया और 40 में 5 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 45। 45 को इस तरह से लिख देंगे और इसको फिर हम क्या करेंगे, ये जोड़ का निशान यहाँ लगा करके ये लाइन खींच दिए। अब तीनों अंक का हम जोड़ करेंगे। देखिए 0 0 0 ये हो गया 0, यहाँ देखिए 3 हो जा रहा है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, ये 6 है, 6 को उतार लिए। इसके बाद 3 में 1 जोड़ दिए, 4 हो गया। 5 में 5 जोड़ दिए, 5 दूनी 10, 10 के 0 हासिल 1 हो गया। 4 में 1 जोड़ दिए, ये हो गया 5। तो इस तरह से यह सवाल लग कर के तैयार हो जा रही है। इसका उत्तर देखिए 5,04,630 आ रहा है। तो हमें ज्ञात हो रहा है कि 567 गुणे 890 का उत्तर 5,04,630 आ रहा। तो इस तरह से हमें यह
गुणन की सवाल हल करना है। शाब्दिक प्रश्न देखिए कि शाब्दिक प्रश्न को हम किस तरह से लगाएंगे। तो मैंने यहाँ एक प्रश्न लिखा है, देखिए, प्लास्टिक रोकिए अभियान में प्रति विद्यार्थी 25 थैलियों की दर से 745 विद्यार्थियों ने कागज की थैलियाँ तैयार की, तो कागज की कुल कितनी थैलियाँ तैयार हुई। इस प्रश्न को लगाने के लिए हमें गुणा करना होगा। तो हमें क्या करना होगा, 745 गुणे 25 यानी 745 में 25 का गुणा करना है। तो देखिए मैं 745 में 25 का यहाँ गुणा कर रहा हूँ। यहाँ मैंने लिखा 745 गुणे 25। अब हम देखिए 5 में 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 5 में 5 का पहाड़ा पढ़ने के 5 पचे 25 आ रहा है। 25 का इकाई अंक 5 मैंने यहाँ लिखा और ये दहाई अंक जो है हांसी लगा दिया। अब 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। 5 चौका 20, 20 में हासिल 2 जोड़ेंगे 22 हो गया। अब 22 का 2 मैंने यहाँ लिखा और हासिल 2 यहाँ लगा दिया सैकड़े अंक पर। इसके बाद 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे। 5 सत्ते 35 हो गया। 35 में 2 जोड़ देंगे 37 हो जा रहा है। तो इस तरह से हमने यहाँ लिख लिया ये 37। इसके बाद अब अंक बचा 2, इकाई अंक के नीचे हम ये 0 लगा दिए। अब 2 से हम गुणा करेंगे। देखिए 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। 2 पच्चे 10 हो जाएगा। 10 का इकाई अंक 0 यहाँ लिखेंगे और दहाई अंक यहाँ हांसी लगा देंगे। इसके बाद 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। 2 चौके 8 हो गया। 8 और 1 9 हो गया। यहाँ हांसी नहीं लगाना है, हमें 9 लिख दिए। अब 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे। 2 सत्ते 14 हो गया। अब 14 का इकाई अंक 4 यहाँ लिख दिए और दहाई अंक यहाँ लिख करके इसको हमने जोड़ का निशान लगा दिया और इस लाइन को खींच के अब इसका हम जोड़ करेंगे। इकाई अंक से हमको जोड़ना है। ये 5 के में 0 जोड़ेंगे 5 आ गया। 2 में 0 जोड़ें 2 आ गया। 9 में 7 जोड़ेंगे 9 1 10, 10 6 16 हो गया। 16 का इकाई अंक 6 हमने लिखा, दहाई अंक हांसी लगा दिया। 4 3 7 हो गया। 7 और हासिल 1 8 हो गया ये। इसके बाद इसके ऊपर कोई अंक नहीं है, 1 को हमने उस तरह से उतार लिया वैसे ही। और अब देखिए सवाल लग करके तैयार हो गया। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 18,625। तो इसका उत्तर क्या होगा, देखिए हमारा सवाल है प्लास्टिक रोकिए अभियान में प्रति विद्यार्थी 25 थैलियों की दर से 745 विद्यार्थियों ने कहा। एक विद्यार्थी ने 25 थैली, तो 745 विद्यार्थी कितनी थैली बनाएंगे। तो इसका उत्तर होगा 745 विद्यार्थी 18,625 थैलियाँ बनाएंगे। तो इस तरह से हमें शाब्दिक प्रश्न को लगाना है और इसके उत्तर को हमें यहाँ लिखना होगा। इस तरह से हमें उत्तर लिख करके दिखाना होगा। उत्तर की 7, तो उत्तर में हमें इस तरह से लिखना है, कागज की कुल 18,625 थैलियाँ, ये थैलियाँ तैयार हुई। इस तरह से उत्तर को हमें लिख करके दिखाना है। इबारती प्रश्न में आगे देखिए सवाल है, देखिए इसको पढ़िए ध्यान से। एक बाग में एक पंक्ति में 215 पौधों की दर से 132 पंक्तियों में औषधीय वनस्पतियों के पौधे लगाए गए, तो उस बाग में कुल कितने पौधे लगाए गए। इस सवाल को एक बार फिर से पढ़िए। देखिए एक बाग में एक पंक्ति में 215 पौधों की दर से, यानी एक पंक्ति में कितने पौधे हैं, 215 हैं। इसी की दर से 132 पंक्तियों में औषधि वनस्पतियों के पौधे लगाए गए, तो उस बाग में कुल कितने पौधे लगाए गए। तो बच्चों ये सवाल क्या है, गुणन की सवाल है। इसको हल करने के लिए हमें देखना है एक पंक्ति में 215 पौधे, इसलिए 132 पंक्तियों में 215 गुणे 132
पौधे लगाए गए, अर्थात 215 में 132 का गुणा करना है। तो गुणा करने के लिए हम देखिए इस सवाल को हल करते हैं। 215 गुणे 132। अब हम 2 का गुणा कर रहे हैं। 2 पंचे 10, 10 के 0 हासिल 1 हो गया। अब देखिए 2 एक कम 2, 1 हासिल जोड़ दिए 3 हो गया। 2 दूनी 4 हो गया। ये इकाई अंक का गुणा हो गया। इकाई अंक के नीचे हमने शून्य लगा दिया। अब दहाई अंक से 3 पचे 15 या 5 तिहाई 15, 15 के 5 लिख दिया हमने, हासिल 1 लगा दिया। 3 एक कम 3 हासिल 1 जोड़ लिए, ये 4 हो गया। अब 3 दूनी 6, ये 6 हमने लिख लिया। ये हो गया इकाई अंक का। अब ये दहाई अंक का भी हो गया, उसके नीचे हमने शून्य लगा दिया। इसके बाद सैकड़े अंक का 1 ले रहे हैं। 1 पंचे 5 हो गया। इस सैकड़े अंक पे हमने लिखा इकाई, दहाई, सैकड़ा। 1 एक कम 1 और 1 दूनी 2। इस तरह से देखिए। अब ये लिखने के बाद यहाँ धन का निशान लगाया। इसके बाद ये लाइन खींच दिए। अब लाइन खींच करके इस सवाल को इकाई अंक से जोड़ रहे हैं। 0 0 0, ये 0 हो गया। 5 3 8 हो गया। ये 4 4 8, 8 5 13 हो जा रहा है। ये हमने 13 का 3 लिख दिया, हासिल 1। 6 1 7, 1 8 हो गया। ये इसके बाद ये देखिए 2 को यहाँ उतार लिया और ये इसका उत्तर हो गया 28,380। तो यहाँ हम लिखेंगे उत्तर, हमें लिख करके दिखाना है उत्तर। कुल देखिए उत्तर को किस तरह से लिखना है। कुल 28,380 पौधे, ये लिखना है हमें, पौधे लगाए जाएंगे। तो इस तरह से इस सवाल का उत्तर ये लग कर के तैयार हो गया कि 215 में 132 का गुणा करेंगे तो 28,380 आएगा। ये गुणन की सवाल हमें इबारती प्रश्न के सवालों को इस तरह से हल करना है। प्रश्न क्रमांक 4 को देखिए। इबारती प्रश्न में प्रश्न क्रमांक 4, एक संगणक का मूल्य 27,540 रुपये हो तो ऐसे 18 संगणकों का मूल्य ज्ञात करो। अर्थात हमें यहाँ गुणन की सवाल लगानी है कि एक संगणक का मूल्य 27,540 है तो 18 संगणकों का मूल्य ज्ञात करने के लिए देखिए हल। देखिए बच्चों, इसका एक संगणक का मूल्य बराबर 27,540 रुपये, इसलिए 18 संगणकों का मूल्य बराबर 27,540 गुणे 18 होगा। और इस सवाल को हम देखिए हल कैसे करते हैं। तो इस सवाल को हल करने के लिए हमने 27,540 यहाँ लिख दिया। अब 18 से हम गुणा करेंगे। 8 का पहाड़ा देखिए 0 से पढ़ेंगे। पहले हम इकाई अंक से गुणा कर रहे हैं। 8 का पहाड़ा 0 में पढ़ें। 8 0 0, 8 चौक 32, 32 के यहाँ 2 लिखेंगे, हासिल 3 आ जाएगा। 8 पंचे 40 हो गया। 40 में 3 जोड़ेंगे 43, 43 का 3 यहाँ लिखेंगे, हासिल 4 लगा देंगे। अब 8 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे। 8 सत्ते 56, 56 में हम 4 जोड़ देंगे। 56 57 58 59 60 हो गया। 60 का यहाँ 0 लिख देंगे और हासिल 6 लगा देंगे। 8 दूनी 16 हो गया। अब 16 में हम 6 जोड़ेंगे। 16 4 20, 20 2 22 हो गया। अब ये 22 को हम यहाँ ऐसे के ऐसे लिख देंगे। इसके बाद इकाई अंक के नीचे हम शून्य लगा करके अब दहाई अंक से गुणा कर रहे हैं। अब दहाई अंक पे हमारा देखिए 1 है। अब इसको हम क्या करेंगे, 1 0 0, 1 चौके 4, 1 पंचे 5, 1 सत्ते 7, 1 दूनी 2। इस तरह से 1 का हमने गुणा कर दिया और एक जोड़ का निशान यहाँ लगाने के बाद लाइन खींच दिए। इसके बाद हमें इसको जोड़ना है। इकाई अंक से हम जोड़ शुरू करेंगे। 0 0, 1 0 हो गया। 2 में 0 जोड़े 2 हो गया। 4 3 7 हो गया। 5 में 0 जोड़े 5 हो गया। 7 2 9 हो गया। 2 2 4 हो गया।
इस तरह से देखिए ये सवाल लग गई। अब हमें उत्तर को लिख करके दिखाना है। इस तरह से उत्तर में लिखना है हमें कि उत्तर 18 संगणकों का मूल्य बराबर, देखिए 18 संगणकों के मूल्य में हमें लिखना है 4,95,720 रुपये होगा। तो हमें उत्तर को इस तरह से लिखना है कि 18 संगणकों का मूल्य 4,95,720 रुपये होगा। इस तरह से बच्चों ये भारतीय प्रश्न की सवालों को हमें हल करना है और सवाल को पढ़ना है, पढ़ करके देख करके उसके उत्तर को हमें लगाना है।